पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में खबरें आ रही हैं। सियासी मोहल्लों में चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन अब इस पर शिंदे का जवाब आ गया है। आगे आपको शिंदे का पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शिंदे और फडणवीस के बीच चल रही कोल्ड वॉर की वजह साफ नहीं हो पा रही हैं। लेकिन चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र सरकार में कुछ पदों को लेकर ये मनमुटाव चल रहा था, जिसके बाद दोनों नेताओं ने इसको सुलझा भी लिया है। पिछले साल जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर शिंदे, फडणवीस और अजित पवार को साथ लेकर चुनाव लड़ा। नतीजे एनडीए के पक्ष में आए और फिर सीएम की कुर्सी को लेकर बातें होने लगी। अंत तक आते आते फडणवीस को ही मोदी शाह ने सीएम बनाया और शिंदे पूर्व सीएम हो गए। हालांकि शिंदे को डिप्टी सीएम के लिए मनाने में बीजेपी को कड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी थी। अब फिर से तमाम अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे ने एक सभा में कह दिया है, उन्हें हल्के में मत लेना, नहीं तो तांगा पलटी हो जाएगा। पहले एकनाथ शिंदे का वो पूरा बयान देखिए। शिंदे कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं मुझे हल्के में मत लेना। एकनाथ शिंदे को हल्के में मत लेना वरना तांगा पलटी हो जाएगा। दाढ़ी को हल्के में मत लो, इसी दाढ़ी ने तुम्हारी गाड़ी को गड्ढे में डाल दिया था। पहले तो एकनाथ शिंदे ने उनको हल्के में ना लेने की बात कही, फिर अचानक से उन्होंने अपने इसी बयान को बैलेंस भी कर दिया, ये कहकर कि मौजूदा सरकार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और आगे भी वो ऐसे ही मिलकर काम करती रहेगी। शिंदे कहते हैं, मैंने आज कहीं पढ़ा कि इस बयान को गलत तरीके से समझा गया कि मैंने ये बात महायुति में तथाकथित शीत युद्ध के बारे में कही। दरअसल मेरा निशाना उन लोगों पर था जो विकास को रोकते हैं। देवेंद्र फडणवीस और मेरे बीच कोई शीत युद्ध नहीं है। हम लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करते हैं। हमारी लड़ाई विकास का विरोध करने वालों के खिलाफ है। शिंदे के हल्के में ना लेने वाले बयान के बाद मीडिया में फडणवीस और शिंदे के बीच मतभेद और यहाँ तक कि कोल्ड वॉर की खबरें चलने लगी थी। इसी पर शिंदे कहते हैं कि उनका निशाना उन लोगों पर था जो विकास को रोकते हैं। तमाम जवाब और उठापटक की खबरों के बीच शिंदे ने कार्यकर्ताओं को आगामी बीएमसी चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर शिंदे ने कहा, जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की बात करते हैं, लेकिन जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं, मुंबई को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी सरकार रुके हुए कामों को शुरू कर रही है और विस्थापित मुंबई करों को वापस ला रही है। समझने वाली बात यह भी है कि इस राजनीतिक उठापटक के बीच एक बड़ी घटना भी होने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और एकनाथ शिंदे एक साथ एक मंच पर आने वाले हैं, लेकिन ये घटना महाराष्ट्र में ना होकर दिल्ली में होने जा रही है। दरअसल ये घटना प्रतिष्ठित वार्षिक मराठी साहित्य सम्मेलन में होने जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वार्षिक मराठी साहित्य सम्मेलन की पूर्व घोषणा ने हाल ही में राज्य में राजनीतिक हलचल मचाई थी। 71 साल बाद ये देश की राजधानी दिल्ली में फिर से आयोजित होने जा रही है। 21 फरवरी से शुरू होकर 3 दिनों तक दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित होगा। ताल कटोरा का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि ये वही स्थान है जहां मार्च 1737 में बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को हराया था। बीते दिनों एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिए उसमें एक बयान ये भी वायरल हुआ कि पिछले दिनों एक सभा को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो बाला साहेब ठाकरे के चेले हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में पांव में पहिए लगाकर घूमता रहा, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। 2.5 साल में ठंडे बस्ते में पड़ी परियोजनाएं शुरू की। मैंने 5 महीनों में नई योजना और विकास का मेल बिठाया और लोकसभा का माहौल बदल दिया और महायुति के 237 विधायक चुनकर आए। पार्टी को अगर बड़ा करना है तो कार्यकर्ताओं को बड़ा बनाओ, उन्हें पद दो। बाला साहेब ठाकरे ने कार्यकर्ताओं में कभी भेदभाव नहीं किया। आगे एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे सब लोग चीफ मिनिस्टर कहते थे, लेकिन मैं कहता था कि चीफ मिनिस्टर का मतलब कॉमन मैन है। देवेंद्र फडणवीस मेरे मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं और मैं उप मुख्यमंत्री। फिर भी मैं कहता हूं कि मैं कॉमन मैन को डेडिकेटेड हूं। जो उप मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य आर्थिक सहायता कक्ष है वो देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री थे तब से है। लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिल सके इसलिए हम काम कर रहे हैं। हमारे बीच में कोई कोल्ड वॉर नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से कोल्ड वॉर की खबरें आ रही थी और कोल्ड वॉर भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच होने की खबरें हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।